बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, इस सेगमेंट का टॉपिक है IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन्स दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम एल्केन्स का IUPAC नेम लिखने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कुछ बताया था एल्केन्स के बारे में। अगर आप उसको अच्छे से करें तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एल्केन का जनरल फार्मूला पढ़ाया था, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, है ना। एल्केन्स का बच्चों मैंने आपको जनरल फार्मूला क्या बताया था, चलिए बताइए। CnH2n+2, ये मैंने आपको एल्केन का जनरल फार्मूला बताया था। और इस पर अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मीथेन आएगा, इथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, बेंटेन आएगा। चलिए हम IUPAC नेम की प्रैक्टिस करते हैं। इस पर रखें बच्चों, जो हमारे फार्मूले होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मैंने पिछले सेगमेंट में भी आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। वो फार्मूला हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा जो बच्चों हमारा फार्मूला होता है, इसको नीचे लिख देता हूं, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला हमारा कहलाता है जिसमें हम बॉन्ड के साथ बनाते हैं, वो कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। और एक साथ जो लिखते हैं बच्चों, वो हमारा कहलाता है कंडेंस्ड फार्मूला। तो ये मैं आपको बच्चों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा फार्मूला कंडेंस्ड फार्मूला। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। यहाँ पर मैंने आपको नाम लिखने के लिए बताया था कि हम क्या करते हैं, नेम ऑफ कार्बन लिखते हैं और लास्ट में एन लगा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक देखें। एन की वैल्यू बच्चों अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये बन जाएगा CH4। यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 2 1 2, 2 2 + 4 CH4। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। कार्बन 4 होती है तो 1 2 3 4, तो ये H, ये H, ये H, ये H, CH4। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी CH4 होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला दोनों सेम होंगे। और अगर हम इसका नाम बोलें तो इसका नाम क्या होगा भाई, टेल मी इट्स नेम। इसका नाम बच्चों हमारा होता है मीथेन, है ना। कैसे मीथेन, एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम मेथ होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। एल्केन के फार्मूले से आ रहा है, लास्ट में एन आता है, इसलिए एन लगा दिया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एन की वैल्यू 2 रखते हैं। एन की वैल्यू 2 इस फार्मूले में रखो, C2, 2 2 4 + 2 6, ये हो जाएगा C2H6। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने बताया था, 2 कार्बन है, 2 जितने भी कार्बन होंगे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगल बगल बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो 2 3 4, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6, तो C2H6। अब अगर इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो एक ही कार्बन था, तो इसलिए जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था वही इसका कंडेंस्ड फार्मूला आ गया। अब ये हमने लिखा मॉलिक्यूलर, देखिए मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये हमने इसका लिखा स्ट्रक्चरल। कंडेंस्ड में क्या करते हैं, जितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं उस हिसाब से हम लिखते जाते हैं। इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो हम लिखेंगे CH3, फिर बीच में सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन से 3 जुड़े तो CH3, तो हो गया C2H6। तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH3, ये हो गया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, तो फिर CH3, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, ईथेन, ETHANE, ईथेन। अगर कोई आपसे बोले भाई ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, C2H6, ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो, इस तरह से बॉन्ड बना के बताएंगे। ईथेन का कंडेंस्ड फार्मूला लिखो, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। चलिए अगला, नेक्स्ट, n = 3। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 लें तो वहाँ 3 रखें, 3 दूनी 6 2 8, ये हो जाएगा C3H8। कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आते हैं बताइए, सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी 4, एक अगल बगल बॉन्ड 1 2 3 4, अगल बगल 2 बॉन्ड 2 3 4, अगल बगल एक बॉन्ड 1 2 3 4, H, ये H, ये H, ये H, H H H H। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका रेशनल बनाएं, इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3, तो ये हो गया CH3, ये कंडेंस्ड हो गया।
फिर इस कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2, तो हो गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन से कितने, 3, तो ये हो गया CH3। तो देखिए 1 2 3 C3 3 2 5 3 8, तो ये 8 C3H8। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसी तरह से बच्चों आप ब्यूटेन और पेंटेन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्यूटेन में 4 कार्बन लेंगे, पेंटेन में 5 कार्बन लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द IUPAC नेम ऑफ एल्केन इन सिंपल फॉर्म। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। मीथेन में METHANE, फर्स्ट वाले में ई नहीं लिखाता हूं, आप ई लिख लीजिएगा। N इज इक्वल टू, अगर हम 4 लिखते हैं 4, तो फार्मूले में 4 लिखिए, ये हो जाएगा C4H10, C4H10। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, ये कार्बन की वैलेंसी 4 कर दिया। हर जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया, सिंपल, हर जगह हमने ये हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से अब लिखते जाइए CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH3। 1 2 3 4 ब्यूट, कार्बन 4 ब्यूट, एन लगा दिया, तो इसका IPSC नेम हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए वैसे तो बहुत सारे लिख सकते हैं, इसमें मैं लास्ट आपको बता दूं पेंटेन का। इफ यू पुट हियर N इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा C5H12। यहाँ 5 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 to 12। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। एल्केन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। मैंने हर कार्बन की वैलेंसी 4 4 कर दिया, ये लिख दिया इस तरह से। अब हम इसका कंडेंस्ड अगर फार्मूला लिखेंगे CH3 CH2 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 CH3। आखिरी वाले कार्बन में CH3 आता है बच्चों, बीच वाले जितने भी कार्बन है सब में CH2 आता है, CH2 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 CH3। इट्स IPSC नेम विल बी पेंटेन। तो इस तरह से बच्चों आप पहला लेटर हमेशा ध्यान रखिए कि कैपिटल लिखिए। तो इस तरह से पेपर में अगर ये दिया इसका नाम भी ब्यूटेन होगा। पेपर में आपके इस फॉर्मेट में दिया 1 2 3 4 4 कार्बन है ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। या पेपर में इसका नाम कभी कभी ये लिखा होता है, जैसे मान लीजिए इसका नाम लिखने को आया, अब वैलेंसी चेक करिए, 3 और 1 4 2 3 4 2 3 4 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। मान लीजिए पेपर में ये दे दिया 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब एन पेंटेन। इट्स नेम विल बी पेंटेन। इज इट क्लियर? सो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों हमारा अगला टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, बस यहाँ पर ब्रांच होंगी। सपोज करिए किसी ने आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया, ध्यान से सुनिएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन होगा। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कार्बन की वैलेंसी अभी 1 है, तो यहाँ पे आ गया 3, इसकी 3 है, 1 2 3 4 होना चाहिए, यहाँ 1 आ गया, इसकी 4 होना चाहिए, 1 है तो ये 3 आ गया, इसकी 4 होना चाहिए, अभी 1 है तो यहाँ पे 3, ये लिख के दे दिया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, या क्या लिख सकते हैं बताइए, इस कार्बन के साथ 3 जुड़े हैं, 1 2 3, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है। आपको पेपर में इस फॉर्मेट में लिख के आ जाए या आपके पेपर में इस फॉर्मेट में लिख के आ जाए, बात एक ही है। देखिए CH3 CH3 CH CH CH3 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 CH3, ये ध्यान रखिए। अंतर यह है कि पहला वाला जो मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूं, ये फार्मूला कहलाता है कंडेंस्ड फार्मूला, है ना, मैंने आपको समझाया था ताकि आपको पढ़ते समय कंफ्यूजन ना हो। और ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो पेपर में आपको ये पूछा सकता है या ये पूछा सकता है और आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। बच्चों आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था CH4 मीथेन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार देख लीजिए CH4 क्या होता है, CH4 मीथेन होता है। और अगर हम मीथेन से 1 हाइड्रोजन हटा दें तो ये CH3 बनता है, जिसे हम बोलते हैं मिथाइल। तो देखिए CH3 बना, ये मीथेन CH4 है, यहाँ CH3 बना मिथाइल।
साइड चेन में जो भी चीज लगी होती है उसको हम एल्काइल कहते हैं। अगर एक कार्बन होगा तो मिथाइल कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथाइल कहेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल कहेंगे। तो CH3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिथाइल। चलिए मैंने मिटा दिया। अब देखिए सबसे पहले बच्चों हम लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं। तो 1 2 3 ये भी लंबी चेन है, 1 2 3 ये भी लंबी चेन है। दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। अगर ये भी 3 वाली है, ये भी 3 वाली है तो स्ट्रेट को कंसीडर करो। तो हमने लंबी चेन ले लिया। यहाँ मैंने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, लिख दिया। जो इसमें होगा वही इसमें होगा। यहाँ भी देखिए 1, ये 2, ये 3, क्योंकि दोनों बात एक ही है। अब सुनिए दूसरे वाले से, अच्छा अगर 3 कार्बन है मेन चेन में तो प्रोप, भाई 3 कार्बन मतलब प्रोप, मैंने आपको बताया था। 1 कार्बन मतलब मैथ, 2 कार्बन मतलब एथ, 3 कार्बन मतलब प्रोप, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पे 3 कार्बन है मतलब प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी एन, प्रोपेन। मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड को एन बोलते प्रोपेन। अच्छा ये तो हो गया प्रोपेन, सीधी वाली चेन तो हो गई प्रोपेन। कार्बन नंबर 2 से साइड चेन में 1 कार्बन है मिथाइल, अगर 2 होता तो इथाइल, तो 1 कार्बन है CH3 मिथाइल, तो 2 से जुड़ा है मिथाइल, इसलिए बच्चों इसका IPSC नेम होगा 2। क्यों? क्योंकि 2 से जुड़ा है ये। 1 कार्बन है तो मैथ, मैथ का आइल मिथाइल, तो पहला लेटर कैपिटल होता है 2 मिथाइल, और सिंगल चेन में 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो अगर इसका कोई आपसे IPSC नेम पूछे इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का IPSC नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए एक और मैं आपको IPSC नेम दे रहा हूं। नंबर 2 मैंने लिखा बच्चों CH3 CH, CH3 मैंने लिखा CH2, फिर से लिखा CH3। सबसे लंबी चेन कौन सी है भाई? 1 2 3 ये नहीं है, 1 2 3 4 ये लंबी चेन है। तो सबसे पहले हम सबसे लंबी चेन कंसीडर करते हैं। तो सबसे लंबी चेन ये वाली हो गई, ये वाली चेन सबसे लंबी होगी। बच्चों मेरा हाथ देखिए, 1 2 3 4 कार्बन वाली, क्योंकि ये 3 कार्बन वाली है। अब अगर ये हो गई तो अब यहाँ 2 ऑप्शन है। आप नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। नंबरिंग आप जो शुरू कर सकते हैं, चलिए पहले मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ 1 2 3 4। जब आप रेड पेन से नंबरिंग शुरू करते हैं तो जो साइड चेन है ना, इसको साइड चेन बोलते हैं, जो नीचे जुड़ी हुई है, ये कौन सा कार्बन से जुड़ रही है? 2 से जुड़ रही है। चलिए अब नंबरिंग यहाँ से करते हैं, अपोजिट साइड से करते हैं। ये हो गया 1, ग्रीन से ये 2, ये 3 और ये 4। जब मैंने अपोजिट साइड से नंबरिंग किया तो ये जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप था, ये ग्रीन से देखिए कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है, और जब रेड से किया तो ये 2 पे आ रहा है। तो जल्दी किस पर आ रहा है? 2 पर जल्दी आ रहा है कि 3 पे जल्दी आ रहा है? जल्दी 2 पे आ रहा है। यहाँ से 2 पे जुड़ रहा है, यहाँ से 3 पे जुड़ रहा है। तो जहाँ से जल्दी जुड़ेगा हम नंबरिंग उस तरफ से चालू करते हैं। तो इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 2 से जुड़ रही साइड चेन। यदि नंबरिंग यहाँ से करते तो 1 2 3 4, 3 से जुड़ती तो वो नहीं लेते। चलिए कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। हमने ब्यूट बोला। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन। 2 से 1 कार्बन वाली चेन है, 1 कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों अगर हम इसका IPSC नेम लिखें तो इट्स IPSC नेम विल बी 2, बहुत ध्यान से देखिएगा, THYL, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जो नंबर लिखते हैं नंबर के बाद डैश लगाते हैं, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसके बाद स्मॉल चलता है। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहें, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बच्चों इस फॉर्मेट में हम कैसे बनाएंगे? इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े तो 1 2 3, इस कार्बन से 1 जुड़ा है तो 1 जोड़ दिया, इस कार्बन से 2 जुड़ा है तो 1 और 1 2 जोड़ दिया, इस कार्बन से 3 जुड़ा है तो 1 और 1 और 1 ये जोड़ दिया, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से कार्बन जुड़ के 3 जुड़ा है तो ये हो गया। आप देखिए हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये फार्मूला स्ट्रक्चरल होगा, इसका नाम पूछे या इसका नाम पूछे बात एक ही है, ये हमेशा ध्यान रखो। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ये कंपाउंड है, ये तो जो मैंने ऊपर लिखा है ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर मान लीजिए कोई मुझसे बोले कि तिवारी सर ये इस वाले कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ, कौन सा नेम? कॉमन नेम। आप इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ, तो देखो कॉमन नेम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूटेन। बात समझिए ब्यूटेन। जब साइड चेन जुड़ी होती है तो उसको हम आइसो बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा
आइसोब्यूटेन। ये ध्यान रखिए, आईपीएससी नेम तो यही होगा और कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटेन। चलिए इसका कॉमन नेम देखें, 1 2 3 4 5, पूरे 5 हैं तो पेंटेन। साइड चेन होती तो आइसो बोलते हैं, तो ये वाला इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखोगे, तो कॉमन नेम में हम इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5, साइड चेन होती है तो आइसो लगाते हैं, तो हो जाएगा आइसो पेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। इस बात का ध्यान रखिएगा। भाई आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड लिखते हैं। मैं कंपाउंड लिख रहा हूं बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 ये हुआ कंडेंस्ड फार्मूला। इसका स्ट्रक्चरल लिखूं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। हर कार्बन से 4 हाइड्रोजन है। देखिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपसे कोई पूछ सकता है कि ये सही क्यों है, तो आप बोलोगे तिवारी सर हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। हमें इसका आईपीएससी नेम लिखना है। सबसे पहले बच्चों सबसे लंबी चेन देखें तो 1 2 3 ये 3 की, 1 2 3 ये 3 की, 3 कार्बन की चेन हो रही है। नंबरिंग कहीं से भी कर लें, 1 2 3, यहाँ भी 2 से साइड चेन जुड़ी है, 1 2 3, यहाँ भी 2 से साइड चेन जुड़ी है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब सुनिए, मैंने आपको बताया था साइड चेन को अपन एल्काइल के फॉर्म में लेते हैं। ये वाली साइड चेन 1 कार्बन की है, मतलब मिथाइल, मैथ का मिथाइल। ये वाली भी 1 कार्बन है, मैथ मतलब मिथाइल। ये दोनों का नाम सेम है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। दोनों कौन से कार्बन से जुड़ी हैं? कार्बन नंबर 2 से जुड़ी हैं। कौन से जुड़ी हैं? कार्बन नंबर 2 से जुड़ी हैं। तो हम 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 2। तिवारी सर 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 से मिथाइल नीचे जुड़ा है और 2 से मिथाइल ऊपर जुड़ा है। तो एक मिथाइल नीचे, एक मिथाइल ऊपर, तो मिथाइल और मिथाइल डाइमिथाइल, तो हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल। सीधे कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप का एन बनाया, इट विल बी प्रोपेन। तो बच्चों इसका जो आईपीएससी नेम होगा, आईयूपीएससी नेम होगा, वो होगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब सुनिए, अगर हमको ये देखिए इसका कॉमन नेम याद रखिए, इसको आपको याद रखना है, इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो देखिए 2 से 2 मिथाइल थे, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर आप इसका कॉमन नेम देखें तो टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंट का एन बनाया पेंटेन। अगर एक कार्बन से चारों तरफ कार्बन जुड़ा होता है तो उसको नियो बोलते हैं। तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन। सो आईपीएससी नेम विल बी 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन एंड कॉमन नेम विल बी नियोपेंटेन। नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है आईयूपीएससी नेम ऑफ एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको बताया था एल्कीन्स में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। एल्कीन्स में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर हमें इसका आईयूपीएससी नेम लिखना है, किसका? एल्कीन का, तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं नेम ऑफ कार्बन। मैंने आपको बताया था कार्बन का नाम लिखते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं? ENE। तो अगर आपको एल्कीन का नाम लिखना है बच्चों तो नेम ऑफ कार्बन लिखेंगे और लास्ट में ENE लगा देंगे। नेम ऑफ कार्बन, 1 कार्बन है तो क्या लिखते हैं बताइए? मैथ। अब तो याद हो गया होगा। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एथ। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। और लास्ट में ENE। चलिए भाई, सबसे पहले हमें रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा जनरल फार्मूला पे। मैंने आपको पढ़ाया था जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का यदि हम जनरल फार्मूला लिखें तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों बताइए? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। चलिए, अच्छा कितने टाइप के फार्मूले होते हैं? मैंने आपको बताया था 2 टाइप के। पहला कौन सा फार्मूला होता है बताइए? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैंने आपको बताया था। और दूसरा जो लिखते हैं वो कौन सा फार्मूला लिखते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो पेपर में दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम ये पढ़ रहे थे कि अगर n = 1 हम यहाँ पर रख दें, तो n = 1 रखिए तो यहाँ C और 2 1 2 तो CH2 आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, इसलिए भी ये गलत है। और दूसरी चीज़ कि कम से कम 2 कार्बन एल्कीन के अंदर होना ज़रूरी है। इसका मतलब n = 1 जो है ये पॉसिबल नहीं होता, CH2 पॉसिबल नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, n की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं।
हमने n की वैल्यू 2 रखा, तो ये हो जाएगा C2H4, ये होगा C2H4। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल बना, कार्बन कितने 2, हमने 2 कार्बन बना दिया। हमने पढ़ा है कि एल्कीन के अंदर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। बात समझिएगा, डबल बॉन्ड केवल एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं 10 कार्बन है तो आप 10 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें। कोई 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड एक बार लगाना है। चलिए कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। इसके वैलेंसर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगल बगल बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी इस समय 2 है क्योंकि इसके अगल बगल 2 बॉन्ड है, तो 3 और 1 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। इस कार्बन की वैलेंसी देखें, अगल बगल डबल बॉन्ड है एक बार, तो 2 3 और ये 4। तो हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, C2H4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C2 2 दूनी 4, या हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के लिख सकते हैं। तो पेपर में या तो आपको ये फार्मूला दे सकते हैं या ये बना के आपको दे सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका आपको वो कंडेंस्ड फार्मूला भी दे सकते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिख सकते हैं भाई, इसका आपको वो कंडेंस्ड फार्मूला भी लिख सकते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए CH2, तो ये लिख दिया CH2, डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, CH2, ये हो गया CH2। तो ये लिखा हो पेपर में, या पेपर में ये लिखा हो या ये लिखा हो, तो तीनों का नाम, कार्बन 2 है, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, लास्ट में ईन लगाएंगे, तो इन तीनों का नाम क्या होगा, इन तीनों का नाम होगा ईथीन। IUPAC नाम क्या होगा, ईथीन। ईथीन विल बी इट्स IUPAC नेम, है ना, इन तीनों का IUPAC नेम। ईथीन कैसे बोला, फिर से देखिए, 2 कार्बन है एथ, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, तो ईथीन, ईथीन। और अगर हम इसका कॉमन नेम बोले तो कॉमन नेम इसका होगा इथाइलिन। कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, इथाइलिन। ये इथाइलिन बच्चों इसका होगा कॉमन नेम। इज इट क्लियर, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब n=2 की जगह बच्चों हम n=3 लेते हैं। इज इट क्लियर, आर यू रेडी। कितने फार्मूले, 3 फार्मूले एक ही के। चलिए n=3 ले रहा हूं, तो 3 कार्बन और 3 यहाँ गया, 2 3 6, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H8। चलिए स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता हूँ। 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तिवारी सर ने बताया था एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है केवल एक बार। या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए बाकी सिंगल, या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए बाकी सिंगल। तो चलिए मैंने यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल लगा दिया। एक बार डबल या एक बार ट्रिपल लगेगा, बाकी सिंगल आएगा। बैलेंस करें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी समय 1 है, तो 1 और 3 4, इसकी वैलेंसी 2 और 1 3 है, 3 और 1 4, इसकी 2 है, 2 और 2 4, तो C3 ये हो गया C3H8 3 4, C3 और H6 6 होगा ना, 3 2 3 6। चलिए अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये तो स्ट्रक्चरल की जगह थी भाई, स्ट्रक्चरल बनाना है ना आपको। तो 4 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 3 2 और 1 3, तो यहाँ ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ दो, 2 ये 3 और ये 4। अब इसी का कंडेंस्ड फार्मूला, तो CH3 ये मैंने लिख दिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड ये हो गया CH2। आपको अगर इसका नाम लिखना है, देखिए इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है या इसका नाम लिखना है। मान लीजिए पेपर में नाम लिखने को आ गया, अब चलिए यही लिखता हूं मैं नाम। अब कार्बन 3, ये तो फार्मूले से आया प्रोपीन, या इसका भी प्रोपीन, 1 2 3 प्रोप, और डबल बॉन्ड एक बार है तो इन प्रोपीन, 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड एक बार है इन प्रोपीन। तो इसका IUPAC नेम होगा बच्चों, अगर आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो इसका IUPAC नेम हम लिखेंगे प्रोपीन। कैसे, 3 कार्बन है प्रोप और डबल बॉन्ड है, तो क्या आता है लास्ट में इन, तो ये हो गया प्रोपीन। अगर आप इसी का कॉमन नेम लिखो, कॉमन नेम में आइन लग जाता है, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। प्रोपीन IUPAC नेम है, इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, इस तरह से आपके कॉमन नेम में आता है। चलिए एक एल्कीन में आपको और बताता हूँ। सपोज करिए कि n=4 है, यहाँ मैंने 4 लिखा, ये हो जाएगा C4H8। 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखिए डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए, इन दोनों के बीच में लगा दीजिए, या इन दोनों के बीच में लगा दीजिए, इन दोनों के बीच में लगा दीजिए,
लेकिन केवल एक बार लगाइए। चलिए मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया, बाकी सब सिंगल। कार्बन की वैलेंसी 4 है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहा हूँ 1, ये 2, 3 और ये 4, इसकी 2 और 1 3, अगल बगल जो डंडे होते हैं वो उसकी वर्तमान में वैलेंसी बताते हैं 3, 1 4 2 3, 1 4 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये हो गया 4। अगला फार्मूला जो मैंने बताया कंडेंस्ड फार्मूला, ये एक ही चीज़ है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंडेंस्ड फार्मूला। चलिए कंडेंस्ड लिखूँ, पहले वाले कार्बन से 3 कार्बन, ये हो गया CH3, इससे 2 CH डबल बॉन्ड, फिर से CH और ये CH3। चलिए नाम देखें, 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, 4 कार्बन को बच्चों हम बोलते हैं ब्यूट, यहाँ लिखा नहीं है। डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन का नाम के बाद इन, ब्यूटीन। तो अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो IPSC नेम बच्चों इसका हो जाएगा ब्यूटीन। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम में आ जाएगा बच्चों ब्यूटाइलीन। क्या आ जाएगा? ब्यूटाइलीन। फिर से देखिए, इथीन IPSC नेम, कॉमन नेम इथाइलीन। प्रोपीन IPSC नेम, कॉमन नेम प्रोपाइलीन। ब्यूटीन IPSC नेम, कॉमन नेम ब्यूटाइलीन। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एल्कीन्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारा IUPAC नेम ऑफ एल्काइंस। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि बच्चों एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हमें इसका IPSC नेम लिखना है एल्काइन का अगर हमें IPSC नेम लिखना है, नेम ऑफ कार्बन लिखेंगे और लास्ट में आइन लगाएंगे। देखिए एल्कीन में क्या लिखा था, नेम ऑफ कार्बन, लास्ट में ईन लगाया था, क्योंकि एल्कीन के अंदर ईन आता है, एल्काइन में आइन आता है, इसलिए नेम ऑफ कार्बन लास्ट में आइन लगाएंगे। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। चलिए शुरू करते हैं। अगर बच्चों मैं n की वैल्यू 1 रखूं, चलिए यहाँ पे 1 आएगा, n की जगह 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 2 आएगा, 2 - 2 0, ये हो जाएगा CH0। देखिए एल्कीन में भी कम से कम हमें 2 कार्बन चाहिए थे डबल बॉन्ड लगाने के लिए, एल्काइन में भी हमें 2 कार्बन चाहिए, इसलिए हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर तो कार्बन की कोई वैलेंसी ही नहीं हो रही है, इसका मतलब n = 1 पॉसिबल नहीं है। चलिए n की वैल्यू 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2H2। फिर से देखिए बच्चों, n की वैल्यू 2 रखा, C2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, फार्मूला हो जाएगा C2H2। स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्यों तिवारी सर? मैंने आपको बताया था एल्काइन के फार्मूले से 2 भी आएगा, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 3, तो 3 और 1 4, 3 3 और 1 4। कंडेंस्ड फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इस फॉर्मेट में लिख दो या इस फॉर्मेट में लिख दो या इस फॉर्मेट में लिख दो। चलिए अब हम लिखते हैं इसका IPSC नेम। अगर इस कंपाउंड का बच्चों मैं आपको बताऊं IUPAC नेम लिखूं तो कितने कार्बन है? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, आए उसी से है, तो एथ। देखिए नेम ऑफ कार्बन एथ और लास्ट में आइन लगा दो, तो इसका IPSC नेम होगा इथाइन। क्या होगा? इथाइन। और इसका जो कॉमन नेम होगा, आपको बस एक ही कॉमन नेम याद करना है, टेंशन मत लो, जरूरी नहीं याद करो, याद कर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। बच्चों ये हमें याद करना पड़ेगा, बस एक ही याद कर लीजिए कि इसका IPSC नेम होगा इथाइन और कॉमन नेम होगा एसिटिलीन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर बच्चों हमें आगे बढ़ना हो, अब आगे देखिए, अगला मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, n = 3 का, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमें मान लीजिए n = 3 का लिखना है, C3, 2 3 जा 6, 6 - 2 4, तो ये हो जाएगा C3H4। कितने कार्बन है? 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है ना, एक सिंगल, किसी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल यहाँ सिंगल लगा दो, बात एक ही है। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, केवल एक बार आना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4, ये 2, ये 3, ये 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4, 3 और 1 4 कंप्लीट है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन की वैलेंसी 4, 3 और 1 4। अच्छा CH3, तो कंडेंस्ड फार्मूले में आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया CH। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, ये लिख दो या ये लिख दो, ये लिख दो, पेपर में
ये लिख के भी आपसे नाम पूछा जा सकता है, ये भी लिख के आपसे नाम पूछा जा सकता है, ये भी लिख के आपसे नाम पूछा जा सकता है। चलिए अच्छा, अब सबसे पहले हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। अगर हम IUPAC नेम देखें, कितने कार्बन है? 3 3 3 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। एल्काइन से आया है, लास्ट में आइन लगाएंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपाइन। कॉमन नेम की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बच्चों आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नेम याद रख सकते हैं, है ना। पॉज करिए, समझिए और आराम से इसको नोट करिए। बच्चों हमारा अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि भाई आप आइसोमर्स किसे कहोगे और इसका एग्जाम्पल दो, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी इससे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताया और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताया। तो पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ और फिर हम उस डेफिनेशन को समझेंगे कि आखिर ये है क्या। चलिए, डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको पहले इसका एग्जाम्पल बताऊँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमर शो करते हैं जिनमें कार्बन 3 से ज़्यादा होता है। 3 तक वाले कार्बन के कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। चलिए मैं ले रहा हूँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। यहाँ मैंने 4 कार्बन लिख लिया। इज इट क्लियर? चारों के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। चलिए, अब क्या मैं इस 4 कार्बन को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ 4 सीधे सीधे लिख दिया, यहाँ 4 ब्रांच के फॉर्म में लिख दिया। चलिए, कार्बन की वैलेंसी बताइए कितनी होती है? 4। क्यों? इसका नाम एक वैलेंसी हो गई, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसकी वैलेंसी 2, अगल बगल बॉन्ड 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसके अगल बगल भी 2 बॉन्ड, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसके अगल बगल 1 बॉन्ड, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया। तो 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये ब्यूटेन की सीधी चेन है, ये ब्यूटेन की सीधी चेन है। तो इसको हम अगर IUPAC नेम लिखें तो हम IUPAC नेम में इसको कह सकते हैं ब्यूटेन, है ना। इसका नाम लिख सकते हैं ब्यूटेन। चलिए यहाँ चलें, इस कार्बन की वैलेंसी 1 है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसकी 3 है, 1 2 3, यहाँ पर 1 हो गया 4। इसकी 1 है, ये हो गया 2 3 4। इसकी 1 है, ये हो गया 2 3 4। अगर आप देखें तो इन दोनों का इसका नाम देखें। चलिए IUPAC नेम देखते हैं। 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन। 1 2 मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। 2 से मिथाइल जुड़ा है तो मैंने आपको लिखवाया था इसका नाम तो होगा ब्यूटेन, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन विल बी इट्स IUPAC नेम। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है कि सेम है? तिवारी सर अलग अलग है। क्यों अलग है? ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, ये जो है बच्चों स्ट्रेट कार्बन चेन है। स्ट्रेट कैसे? कार्बन 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 कार्बन। लेकिन ये वाली जो कार्बन चेन है ये ब्रांच है, ये 3 उससे ब्रांच निकली है, तो इसको अपन कह सकते हैं ब्रांच्ड कार्बन चेन। लेकिन बच्चों अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, इस वाले का भी 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, 3 2 5 6 7 8 9 10 और 10 हाइड्रोजन है। इसमें भी आप गिन लो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। यानी इस वाले का और इस वाले का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हो गया सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड? बच्चों हम उन कंपाउंड को कहते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं ना। ये ध्यान रखिए, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है,
लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। तो अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों। ये तो था एग्जाम्पल कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दो या हाइड्रोकार्बन्स कह दो, बात एक ही है, विच हैव, जिनके पास, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर सीधा है, इसका स्ट्रक्चर ब्रांच है, नाम भी अलग अलग है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा। कोई पूछे आपसे कि भाई आइसोमर्स क्या होते हैं, तो बच्चों आप ये कह सकते हो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। तो बच्चों देखो एक और कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ तो मैंने दोनों के आईपीएससी नेम लिखे हैं, ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने लिखा है आईयूपीएससी नेम इन दोनों के। अगर मान लीजिए इन दोनों का आप कॉमन नेम लिखते तो क्या लिखते? ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज होंगे। ये तो मैंने आईपीएससी नेम लिख दिया दोनों के। कॉमन नेम लिखता तो क्या लिखता? 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड मतलब एन ब्यूटेन। अगर एल्केन में सीधी चेन हो और सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसे नॉर्मल बोलते हैं, तो इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें बच्चों तो ये होगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसका दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो आप पेपर में। कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन इसका आईपीएससी है। इसका कॉमन नेम 1 2 3 4, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। चेन वाली अगर होती तो हम आइसो बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो होगा आइसो ब्यूटेन, CN कॉमन नेम। तो पेपर में या तो आप दोनों के आईपीएससी लिख दो या तो दोनों के कॉमन नाम लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, तो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों कि भाई किस तरह से हम आइसोमर को बताएंगे और उसके एग्जाम्पल को समझाएंगे। बच्चों यही क्वेश्चन कभी कभी हमारे पेपर में इस तरह से आता है कि एक्सप्लेन आइसोमर्स ऑफ C4H10, कि भाई C4H10 में आप आइसोमर्स को समझाओ। तो देखो C4H10 को आप कितनी तरह से लिख सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 सीधा कार्बन बना सकते हो। दूसरा 1 2 3 और या तो एक कार्बन आप नीचे या तो एक कार्बन ऊपर बना सकते हो। तो आप 2 ही तरह से बना सकते हो, दिमाग लगाइएगा। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर हम अगर इसे ऐसा बना दें तो 1 2 3 और एक ये 4, तो भाई ये बना लो या ये बना लो, बात तो एक ही हुई ना। 1 2 3 4 ये भी सीधा, 1 2 3 4 ये भी सीधा, इसको मोड़ देंगे तो यही तो हो जाएगा। हाँ एक काम जरूर कर सकते हो कि 1 2 3 यहाँ पे मैंने नीचे C बनाया है, यहाँ पर C ऊपर बना दो, लेकिन बात तो वही हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि C4H10 के कितने आइसोमर बनेंगे, तो C4H10 के 2 आइसोमर बनेंगे। तो हमारा आंसर ये होगा कि C4, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, C4H10 will have 2 आइसोमर्स। C4H10 will have 2 आइसोमर्स। कौन कौन से 2 आइसोमर्स होंगे बताओ? दोनों में से कोई भी लिख लो, या तो आईपीएससी नाम लिख लो या तो कॉमन नाम लिख लो। चलो मैं कॉमन नाम लिख रहा हूं। नंबर 1 नॉर्मल ब्यूटेन, नंबर 1 होगा नॉर्मल ब्यूटेन और नंबर 2 होगा आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि C4H10 के कितने आइसोमर्स होंगे, तो हम ये बोलेंगे C4H10 के 2 आइसोमर्स होंगे, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन था एक्सप्लेन आइसोमर्स ऑफ C4H10। चलिए नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन आइसोमर्स ऑफ C5H12, जिसको हम पेंटेन कहते हैं। चलिए लिखिए, कोशिश करिए। 5 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एक तो ऐसे बना सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और एक 5 कार्बन। एक ऐसे बना सकते हैं,
एक ऐसे बना सकते हैं, 2 तरीका है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। नहीं, ये वाला और ये वाला ये दोनों एक ही कहलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से दूसरे पे आपने कार्बन लगाया है और यहाँ से भी दूसरे पे आपने कार्बन लगाया है। तो या आप ऐसे बना दें या ऐसा बना दें, दोनों बात एक ही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ भी आपने 2 पे कार्बन लगाया, यहाँ भी आपने 2 पे कार्बन लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला वाला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो ये आप इसको 3 तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन कंप्लीट करें। इसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ 3 लगा दिया, इसकी 2 है ना, इसकी वैलेंसी 1 है। बहुत ध्यान से इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3। इन सबसे हम क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो H हर जगह बच्चों जहाँ जहाँ वैलेंसी फ्री है आप वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। H H H H H हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए जहाँ जहाँ वैलेंसी फ्री है। मैंने हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया बच्चों, ध्यान से देखिए। H H H, ये H H H, यहाँ भी H, ये H। चलिए आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। पहले हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम अगर आपको लिखना है तो सीधे सीधे 1 2 3 4 5 पेंटेन। देखिए आप पेपर में आप दोनों में से कोई भी नाम लिख दीजिए। चलिए पहले मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ। इसका IUPAC नेम होगा पेंटेन। इसका IUPAC नेम 1 2 3 4, 4 है मतलब ब्यूट, ब्यूट मतलब ब्यूटेन। चलिए रेड पेन से आपको लिख के बताता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इधर से क्यों चले? क्योंकि 2 पर है, यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 3 पे आएगा, तो 2 पे एक कार्बन है मिथाइल। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसका बच्चों IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए तीसरे पर चलते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसको नंबरिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, 2 से 2 मिथाइल जुड़ा है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 2, 2 बार मिथाइल जुड़ा है, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना। देखिए पेपर में आप कोई भी लिख दीजिए, या तो IUPAC लिख दीजिए या तो कॉमन लिख दीजिए। चलिए अब हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं। अगर बच्चों हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 सीधी चेन है, 5 कार्बन की है, तो N पेंटेन। N का मतलब होता है नॉर्मल। अगर आप N का फुल फॉर्म लिखना चाहें तो नॉर्मल। 1 2 3 4 5 पेंटेन। एक कार्बन की चेन होती है तो आइसो बोलते हैं, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो पेंटेन। 1 2 3 4 5 अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है तो उसको नियो बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। तो अगर आप चाहें इसका नाम लिखना कॉमन नेम, तो ये नॉर्मल पेंटेन है, सीधी चेन है, और ये दोनों ब्रांच चेन है। अगर आप इस तीनों का बच्चों, तीनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हो, 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन है, और 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। इसमें भी 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर तीनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो कैसा है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। इसका मतलब C5H10 अगर आपको आंसर पूछें तो आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पर C5H12 जिसे हम पेंटेन कहते हैं विल हैव 3 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स होंगे? विल हैव 3 आइसोमर्स। क्या क्या नाम है इसका आप देख सकते हैं, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ। नंबर 1 नॉर्मल पेंटेन, जैसा कि आपने नीचे देखा। नंबर 2 आइसोपेंटेन, जैसा कि आपने नीचे देखा। नंबर 3 नियोपेंटेन, जैसा कि आपने
नीचे देखा, तो इट विल हैव 3 आइसोमर्स, ठीक है। ये पहला वाला है, डिमार्केशन कर देता हूँ, ये दूसरा वाला है और उधर तीसरा वाला है। मैंने दोनों नाम लिख दिए ताकि आप पेपर में कंफ्यूज नहीं हो। ब्लैक से जो लिखा है वो IUPAC है और जो मैंने ब्लू से लिखा है वो जो है कॉमन नेम है। बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड अप टू 3 कार्बन एटम्स don't show isomerism, है ना। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर 3 कार्बन तक अगर एटम है तो वो आइसोमेरिज्म या आइसोमर नहीं बनाते, या आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हो डोंट फॉर्म आइसोमर, है ना। इसको नोट कर लेना, अप टू 3। क्यों, आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 3 कार्बन का कंपाउंड बनाओ, आप ऐसा लिख सकते हो 3 कार्बन, या आप 3 कार्बन ऐसा लिख सकते हो, या आप 3 कार्बन ऐसा लिख सकते हो। बात तो एक ही है भाई, बात तो एक ही है ना, 1 2 3, ये भी सीधा, इसको आप सीधा कर दो, ये भी सीधा हो जाएगा, ये भी सीधा हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर तो सेम बनेगा ना। अगर आप यहाँ लगाओगे 2 कार्बन, यहाँ लगाओगे ये, और यहाँ ये लगा दोगे और यहाँ ये लगा दोगे, तो भी तो सेम बनेगा ना, सेम बनेगा। इसको सीधा कर दोगे तो वो भी सीधे ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अप टू 3 कार्बन एटम तक कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, वो आइसोमर नहीं बनाता, है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों इस सेगमेंट में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन कि अगर साइड चेन लगती है तो हम वहाँ पर एल्काइल रेडिकल लगाते हैं। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ा आइसोमर, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, उसे हम आइसोमर कहते हैं। 3 टाइप के फार्मूले में डिफरेंस क्रिएट करना बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं और कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, गो एंड गेट रिवाइज्ड इट।